करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का खबर 2 पर। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा। अजमेर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर अजमेर से आ रही है। पानी से भरे गड्ढे में डूबी 4 बच्चियां। 3 बच्चियों की मौत हो गई है, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और गहराई ज्यादा होने की वजह से बच्चियां जो है यहां पर डूब गई। अजमेर के उठड़ा गांव की पूरी घटना है, जहां पर पानी से भरे गड्ढे में 4 बच्चियां डूब गई। 3 बच्चियों की मौत हो गई, एक की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। गहराई ज्यादा होने की वजह से बच्चियां जो है यहां पर डूब गई। सुबह सुबह करीब 11 से 11:30 बजे लड़कियां बकरियां चराने गई हुई थी। तो वहाँ बकरियां चरा रही थी, पास में एक नाली खुदी हुई है नरेगा से। तो उसमें पानी आने की वजह से वो देख रहे थे कि भाई कितना पानी आया क्या है। तो वहाँ खड़ी थी ना, जैसे वहाँ से कोना टूटा, कोना टूटने के बाद में लड़कियाँ पानी में गिर गई। 2 लड़कियाँ गिर गई। उसके गिरने के बाद में 2 लड़कियाँ और उनको बचाने के चक्कर में हाथ खींचना चाहिए या कुछ करना चाहिए, वो भी गिर गई। तो उसमें से हम चारों को निकाला, जिसमें से एक तो से बच गई और 3 को यहाँ जेल लाने के बाद में मृत घोषित कर दिया। आज दिन को ये ऊंटड़ा गांव है, गेगल थाना क्षेत्र के अंदर। वहाँ बकरियां चरा रही थी बच्चियां। तो उसके अंदर कोई जो नरेगा का गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था। एक सिमरन नाम की पैर फिसलने से उसके अंदर डूब गई थी, जिसको बचाने के लिए 3 बच्चियां और उसमें कूदी। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से 3 की डेथ हो गई और एक हल्का सा तैरना आ रहा था, जिसको ग्रामीणों ने बचा लिया। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और रिपोर्ट देकर इसमें कार्रवाई जैसा होगा कानूनी कार्रवाई की। तो 3 बच्चियों की मौत, एक की हालत नाजुक, जैसा हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। शहर शहर बारिश का कहर, गहराई ज्यादा होने की वजह से बच्चियां डूबी हैं और अजमेर के उठड़ा गांव की यह पूरी घटना भी है। तो पानी से भरे गड्ढे में 4 बच्चियां डूब गई, 3 बच्चियों की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक है। गहराई ज्यादा होने की वजह से बच्चियां डूबी हैं। पवन आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी पवन, बताएं क्या कैसे ये बच्चियां डूबी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के ऊटड़ा गांव की ये घटना है, जहां पर 4 गांव की बच्चियां हैं जो कि करीब 16, 17, 18 साल की है और ये गांव में बकरियां चराने के लिए गई थी। और इसी दौरान गांव की जो नाली होती है उसमें बारिश का पानी कितना भरा हुआ है वो स्थिति देखने के लिए वो आसपास में गई थी। इसी दौरान नाली की दीवार ढह गई और जो 4 बच्चियां हैं वो पानी के बहाव में कहीं ना कहीं उनका जो संतुलन है वो बिगड़ गया और पानी के बहाव में जा गिरी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने और एक लड़की को बचा लिया। वहीं 3 लड़कियों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव ऊटड़ा में शोक की लहर छा गई, मातम छा गया और सभी परिजनों का रोकर बुरा हाल है। प्रशासन ने अपील की है कि इस तरीके से जब बारिश तेज है, जल भराव वाले क्षेत्र है, तो इस जगह पर ना जाएं, दूरी बनाए रखें। मगर इन बच्चियों ने बकरी चराने जब गई थी तो गहरे पानी की तरफ जाना इन्होंने देखा, पानी की क्या स्थिति है, मगर नाली की दीवार गिरी और ये तीनों बह गई। इसमें 3 लड़कियों की मौत हो गई है। सभी को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और तीनों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पवन महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बताएं। लटिया नाले में बहने से बच्चे की मौत हुई। बारिश के चलते नाले का बहाव तेज हुआ और पैर फिसलने से नाले में बच्चा गिर गया। नाले के तेज बहाव में बच्चा बहा है। बच्चे के शोर मचाने पर लोगों ने निकाला इसे बाहर। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां लटिया नाले में बहने से बच्चे की मौत हो गई और बारिश के चलते नाले का बहाव इतना तेज था कि पैर फिसलने से नाले में बच्चा गिर गया। नाले के तेज बहाव में बच्चा बह गया और बच्चे के शोर मचाने पर लोगों ने उसे बाहर निकाला। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखो, अभी बरसात है और नाले में पानी बह रहा बहुत तेज भाव से। रात को भी अच्छी बरसात हुई थी, कल दिन में तेज बहाव पानी का था। अब उसमें जांच में पता लगेगा बच्चा वहाँ नाले पर कैसे पहुँचा है, क्या ये घटना कैसी हुई है। बाकी जांच तो यही है कि बच्चा कोई दुकान पर बिस्कुट लेने गया था और वहाँ से दुकान से वापस घर आया तब वो नाले में बह गया। और राजसमंद तो लठिया नाले में बहने से बच्चे की मौत हुई और आपको बताएं कि यहां पर तेज बहाव के चलते
बच्चे की मौत हुई। लटिया नाले में बहने से बच्चे की मौत हुई। शोर मचाने के बाद, जब बच्चे ने शोर मचाया तो उसके बाद कुछ जो वहाँ पर इलाके में लोग हैं उन्होंने किसी तरह बच्चे को बाहर खींचा, लेकिन इतना पानी भर गया था फेफड़ों में कि अस्पताल जाते वक्त ही एक बड़ा हादसा हो गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो बारिश के चलते नाले का बहाव तेज था, पैर फिसलने से नाले में ये बच्चा गिर गया और उसके बाद आप समझिए कि जैसे नाले के तेज बहाव में बच्चा जो है पूरी तरह से बह गया है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कैसे यहां पर बच्चे के शोर मचाने पर लोगों ने बाहर इसे निकाला है और लाटिया नाले में बहने से बच्चे की मौत हो गई। बारिश के चलते नाले का बहाव बहुत तेज था, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। शहर शहर बारिश का कहर, लटिया नाले में बहने से बच्चे की मौत हो गई। बारिश के चलते नाले का बहाव तेज हुआ। राजसमंद के कुंभलगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां कुंभलगढ़ में बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते परशुराम महादेव मार्ग बंद हो गया है और चट्टाने गिरने से जितने भी दर्शनार्थी थे उनको रोक दिया गया है। 2 दिन से लगातार हो रही इलाके में बारिश, प्रशासन जो है यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि यहां पर बारिश के चलते परशुराम महादेव मार्ग बंद हो गया है। चट्टाने गिरने से दर्शनार्थियों को रोक दिया गया है। 2 दिन से लगातार यहां पर इलाके में बारिश का दौर जारी है। प्रशासन यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास भी कर रही है। राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है परशुराम महादेव स्थान को, और चट्टाने गिरने से दर्शनार्थियों को यहां रोका गया है। 2 दिन से लगातार यहां इलाके में बरसात हो रही है। प्रशासन यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास लगातार जारी रखे हुए। राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है परशुराम महादेव मार्ग को। तो कुंभलगढ़ में बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते परशुराम महादेव मार्ग बंद हुआ है। चट्टाने गिरने से दर्शनार्थियों को रोका गया है। 2 दिन से लगातार इलाके में बरसात हो रही थी। प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास जरूर कर रहा है। और हम आपको ये भी बताएं कि राजस्थान का अमरनाथ इसे कहा जाता है परशुराम महादेव मार्ग को।